सुख राम संत जन कहत है, अजब अनुपम बात। बिन देखा पर चो कहे, सो नरक कुंड में जात। या नेणा नहीं देखिया, अजब अनुपम चेत। सुख राम सुरत सुदेख कर, अब भाकत हूँ बेण। नक चकरी गत एक है, रोम रोम रट राम। सुख राम कमाई आगली, अब नहीं उनको काम। ये सारी चीज़ें अपनी भीतर अनुभव करो, ये होगी, आज नहीं भी हो रही तो होगी। रसना से राम राम करो और हमारी कांता दीदी के जैसी तड़प चाहिए, ये तड़प से ही तो काम होगा। सिमरन की सरदा नहीं, मुख सो कयो न जाय। सुख राम दास देह मूण जो, पावन रयो बजाय। मेरी मुझको गम नहीं, सूरत सबद ले जाए। सुख राम सुन का शहर में, अजब तमाशा थाय। उड़ी गुड़ी असमान को, सूरत सबद की डोर। सुख राम घटा बिन दामिनी, जा अनहद बोले मोर। सुख राम दास देह किंगरी, नाड़ भई सब तार। राग छति सूतरे, कोई गे बजावण हार। अजब तमाशो देखियो, तन भीतर मन माय। सुख राम जगत के ख्याल पर, अब मन जावे नाय। जगत तमाशे लग रही, आन माया के संग। सुख राम दास जहाँ रम रया, अनहद बाजे जंग। नहीं दी से नहीं देखूं, रूप रंग कछुनाय। सुख राम हाथ में हाथ रे, यूं शब्द लखाया माय। सूरत हमारी माकड़ी, तार हमारा सांस। मन पवना घर लाय कर, सुख देव चढ़्या आकाश। पीठ फाड़ ऊंचा चढ़्या, बंक नाड़ निज माय। सुख राम दास सुख राम धर्म सुजीत कर, त्रिवेणी में नाय। उल्टा अंबर फाड़ के, बशा त्रिकोटि जाय। सुख राम त्रिकोटि चैन रे, शब्दा माय बताय। मन पवना आकाश लग, सूरत सबद घर एक। सुख राम त्रिकोटि पहुँचिया, देह छिन मातर देख। आक फिटकड़ी उगड़े, अतलस तेज लखाय। ध्यान समय सुख राम कहे, संत त्रिकोटि माय। सुख राम लगे जब ध्यान रे, नेणा उल्टा थाय। तीनों रस्ता एक होए, 10वें द्वार लखाय। सुखिया साहिब भेटिया, त्रिवेणी के तीर। से असर धारा सुकमणा, बूटा इम्रत हीर।
अनहद जहाँ बाजा बजे घर घर मंगलाचार। सुखिया आत्म सुंदरी जहाँ परमात्म भरतार। जोत जिला मिल होय रही तेज पुंज मुख नूर। जो उगा सुख राम जी से सकलाले सूर। सूरत सुंदरी महल में पाया पुरातम पीव। निकट सदा दूरी नहीं लग्या पीव सुजीव। रूप रेख नहीं वर्ण है ना कोई बैर न बात। सुरतर में सुख राम कहे आठ पहर पिव सात। आकाश मंड को चूर कर लिया सुन्न गढ़ जाय। निर्भय ने जा रोपिया सुख देव काल न खाए। बिन सूरज का तेज है बिन चंदे प्रकाश। बिन बादल सुख राम कहे बरसे बारो मास। बिन पानी का रंग है बिन धरती अंकुर। जा देखा सुख राम कहे ब्रह्म जीव का नूर। बिन तरवर बो फूल है बिन फूला निजबास। बिन भौरे सुख राम कहे लेवे सुख विलास। धरनी गिगन दोनों नहीं नहीं चंदा नहीं सूर। जहाँ देखा सुख राम कहे अलक पुरुष का नूर। वेद गाय पूगे नहीं नहीं क्रिया कर जाए। ररंकार की डोर सो सुख देव माय मिलाए। तपस्या कर कर खप गया तीरथ कर नर लोय। बिना भजन सुख राम कहे कदे न पहुँचे कोय। भरतवास ये एकादशी करता है निर्धार। बिना भजन सुख राम कहे कदे न पहुँचन हार। दान पुण्य जिग बो किया कंचन तुला चढ़ाए। बिना भजन सुख राम कहे धाम कदे नहीं जाए। सुखराम संत जन कहत है अजब अनुपम बात। बिन देखा परचो कहे सो नरक कुंड में जात। जिनको हुआ है परचा उनके मुख से अजब अनुपम बात निकलती है। और उनके जैसा अगर हम भी कहने लगे तो मोक्ष में तो नहीं जाएंगे, 84 नहीं कटेगी। नरक में जाने का मतलब जिस पद में जाने के लिए हम भक्ति करते हैं वहाँ तो नहीं जाओगे। और कर्म के हिसाब कभी स्वर्ग में तो कभी नरक में जाना ही पड़ेगा। यहाँ नेणा नहीं देखिया अजब अनुपम चैन। भीतर के जो अजब अनुपम चैन दिखाई देते हैं वो दिव्य नेत्र से दिखते हैं, वो सूरत रूपी नेत्रों से दिखते हैं। इस नेत्र से दिखाई नहीं देते। सुखराम सूरत सु देख कर अब भाकतु बेण। महाराज कहते हैं कि सूरत से ही ये सब चैन देखे जाते हैं और देखने के बाद ही कहना उचित है। नक चक्री गति एक है, रोम रोम रटना नक से चक तक सारे रोम रोम में वो आनंद हो रहा है। ऐसी अगर स्थिति हो गई तो हमारी अगली अमरदेश जाने की कमाई अभी हो रही है। इस कमाई के भरोसे हम आगे अमरलोक में जाएंगे, अब इस तरफ नहीं रहेंगे। शिवरन की सरदा नहीं मुख से कहे न जाए। अरे भजन कितना हो रहा है ये ध्यान ही नहीं रहता। इतना भजन होता है उसका वर्णन मुख से किया नहीं जाता।
जैसे ये घड़ा रहता है और उसका मुख छोटा रहता है, उसमें जब हवा चली जाती है तो वो बचता है, इसी प्रकार हमारे शरीर से ऐसी आवाज़ निकलती है, मेरी मुझको गम नहीं सूरत शब्द ले जाए। हमारी सुरती शब्द के साथ लग जाती है, हमें शरीर का भी पता नहीं चलता, कितनी देर बैठे कितनी देर नहीं बैठे। इसी प्रकार भजन करते करते जब शून्य में जाएंगे तो वहाँ कई तरह के अजब अजब तमाशे वहाँ दिखाई देने लगेंगे। यानी मन पूरी तरह से शून्य होना चाहिए। उड़ी गुड़ी आसमान को सूरत शब्द की डोर, ये सुरती के आधार से सुरती शब्द का साथ रहती है, तो शब्द रूपी गुड़ी सूरत रूपी डोर के आधार से ऊपर उड़ रही है और उसका आनंद ले रहे हैं। सुखराम घटा बिन दामिनी जहाँ अनहद बोले मोर, मोर को शब्द की उपमा दी है और अनहद की ध्वनियाँ वहाँ सुनाई पड़ती है। कई प्रकार के 10 प्रकार के अनहद की ध्वनियाँ वहाँ सुनाई पड़ती है। यानी एक तरह से एकाएक जैसे बिजली चमकती है तो हम डर से जाते हैं, इसी प्रकार ये ध्वनियाँ एकाएक शुरू हो जाती है। सुखराम दास देह किंगरी नाड़ भई तब तार, ये किंगरी बाजा रहता है, ये शरीर किंगरी बाजा है, शरीर की सारी नाड़ियाँ वो तार है और इसमें 36 प्रकार के राग रागीने सुनाई पड़ते हैं और बजाने वाला कोई गुप्त बैठा है। ये सब अपने हाथ में नहीं है, मन के हाथ में नहीं है, अपने आप सारी चीज़ें हो रही है। अजब तमाशो देखियो तन भीतर मन माय, मन इस प्रकार के अजब अजब तमाशे भीतर देखता है। सुखराम जगत के ख्याल पर अब मन जावे नाय, जगत से लगभग पूरा वैराग आ जाता है। जगत क्या करते हैं, क्या उनकी करनियाँ हैं, उस पर ख्याल नहीं जाता और जगत जो करता है वो सब तमाशे जैसे लगता है। आन की भक्ति माया की भक्ति उनको एक तरह से ये तमाशा लगती है। भजन करने वाला हमारा ध्यानी उस अनहद में रम रहा है जहाँ वो ध्वनियाँ निरंतर सुनाई पड़ती है। नई दिसे नई देख हूँ रूप रंग कचुनाए, उस राम जी का न रूप है न रंग है, न वो दिखाई देते हैं न उसे देखने की इच्छा होती है। आनंद ही आता होता है, वो आनंद में हम मग्न हो जाते हैं। सुखराम हाथ में हाथ रे यूं शब्द लखायो माए, जैसे अंधेरे में किसी के हाथ का स्पर्श हमारे हाथ को होता है तो हमें समझ में आता है कि किसी का हाथ है, वो दिखाई नहीं देता क्योंकि अंधेरा है। इसी प्रकार भीतर में शब्द हमारे साथ रहता है, हम शब्द के साथ है। सूरत हमारी माकड़ी तार हमारा सांस, ये सुरती रूपी माकड़ी शब्द तार रूपी सांस रूपी तार के आधार से चलती है, आगे बढ़ती है। इसीलिए सांसों सांस में धारों धार भजन करते रहो, इससे सुरती और ऊपर जाएगी। मन पौना घर लाए कर सुखदेव चढ़ा आकाश, मन को श्वासा में लगाकर सांसों सांस में राम राम प्रेम से रटन करके ऊपर ब्रह्मांड में आकाश में जाया जाता है। उल्टा अंबर फाड़ के बशा त्रिकुटी जाए, ये मस्तक को नीचे से ये सुक्मणा नड़ी सिर के अंदर से ऐसे ऊपर से आती है तो आकाश को फाड़ के यहाँ हम त्रिकुटी में आ जाते हैं। सुखराम त्रिकुटी चेन रे शब्दा माए लखाए, त्रिकुटी में क्या क्या होता है वो जो नाद की ध्वनि हम सुनाई देते हैं, वहाँ त्रिवेणी संगम है, तीनों नाड़ियाँ का आनंद लेते हैं और 5 विषयों का सुख वहाँ मिलता है। ये सब शब्द में वर्णन किया जाता है, यानी ये बताया जाता है। मन पवना आकाश लग सूरत शब्द घर एक, मन पवन सूरत शब्द ये ब्रह्मांड में चारों इकट्ठे हो जाते हैं। सुखराम त्रिकुटी पहुँचिया देह छिन्न मात्र देख, त्रिकुटी में ध्यान आने पर शरीर किसी को छोटा मालूम पड़ता है, यानी किसी को शरीर है भी या नहीं है, केवल हम सूरत ही है, इस प्रकार से अनुभव होने लगती है अगर ध्यान की गहराई में हम उतरते हैं तो। आँख फिटकड़ी उगड़े अतलस तेज लखाए, पुराने ज़माने में आँखें जब आती थी तो उसको फिटकड़ी लगाते थे और उससे वो उगड़ जाती थी। जब आँख आने पर
आंखों में और ज़्यादा की तेजी आती थी। तो इसी प्रकार हमारा ध्यान जब त्रिकुटी में आता है तो वहाँ आँखें लाल हो जाती है, वहाँ त्राटक बंद लगता है, और आँखें लाल होने से हमारे आँखों में और तेजी आती है। मैं तो ये कहता हूँ जो जिसके पास नंबर का चश्मा है उसका एक नंबर जरूर कम होता है, इतनी ज़बरदस्त तेजी आँखों में आती है। ध्यान समय सुखराम कहे तन संत त्रिकुटी माय, संतों का ध्यान जब त्रिकुटी में आता है तो ये अनुभव उनको आता है, आँखों से आँखों की दृष्टि बढ़ जाती है। सुखराम लगे जब ध्यान रे, नैना उल्टा था आके उलट जाती है। तीनों रास्ता एक होए 10वें द्वार लखाए, अब ये ईड़ा पिंगड़ा और ये सुषमना तीनों एक होके ऐसे सुषमना से ऊपर ध्यान बढ़ने लगता है। सुखिया साहेब भेटिया त्रिवेणी के तीर, उस राम जी की अनुभूति यहाँ त्रिकुटी से ही होने लगती है। और सहस्र धारा सुकमणा बूटा हिमरत हीर, आगे सहस्रदल कमल है, वहाँ से हजारों धारों से सुकमणा बहती है, यानी वहाँ से आनंद नीचे सारे शरीर में झलकने लगता है। अनहद जहाँ बाजा बजे घर घर मंगलाचार, वहाँ अनहद की ध्वनि सुनाई देती है। जैसे कोई खुशी का कोई प्रसंग है तो हम गीत गाते हैं और बाजे बजाते हैं, इस प्रकार से आत्मा रूपी सुंदरी को परमात्मा रूपी पति के वहाँ दर्शन होते हैं। तो वहाँ ये सब अनहद के बाजे जिसके घट में सुनाई पड़ रहे हैं, वहाँ सारा ये मंगलाचार हो रहा है, ये आनंद वहाँ हो रहा है। ज्योत झिलामिल हो रही, आत्मा ज्योति का प्रकाश झिलामिल 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 होने लगता है, और जिसकी ये स्थिति हो रही है उसका चेहरा प्रकाशमान होता है, चेहरा खिलता है, चेहरे पे तेजी आ जाती है। यूं उगा सुखराम जी शेष कला ले सूर, जैसे सूर्य हजारों कला से जब उगता है तो चारों तरफ उजाला ही उजाला होता है, इस प्रकार आत्मा का उस दिव्य प्रकाश हमको दिखाई देता है। सूरत सुंदरी महल में पाया पुरातन पीव, पुरातन यानी जो पहले ही हमारा पति था, सबका पति एक ही है, वो परमात्मा है। सुरती रूपी सुंदरी अपने पहले वाले पुरातन पति को जाके मिल जाती है, अब वो उससे अलग नहीं होना चाहती है। निकट सदा दूरी नहीं लग्या पीवसु जीव, अब अपने पति में वो जीव लग जाता है, अब उसके अलग नहीं होना चाहती। रूप रेख नहीं बरन है, ना कोई बैरन बात, न उसका कोई रूप है, न वो आकार है, न दिखाई देता है, न उससे कोई बैर है, न कोई उससे बातचीत होती है। मगर एक चीज होती है, सूरत रमे सुखराम कहे 8 पहर पीव साथ, उस आनंद में ये सुरती रात दिन रमती है, आनंद लेती है। अब आकाश मंडकू चूर कर लिया सुन्नगढ़ जाए, अब ये त्रिकुटी से 10वें द्वार तक ये सारे आकाश मंडल है, 21 ब्रह्मांड है। इस 21 ब्रह्मांड के मंडल को चूर कर शून्य में जब ध्यान जाता है तो निर्भय नेजा रूपिया, वहाँ हम निर्भय हो जाते हैं, वहाँ वो निर्भय के निशान गाड़ देते हैं। अब काल हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाता, हम काल के बाहर निकल गए। बिन सूरज का तेज है, वहाँ सूरज तो नहीं है मगर सूरज से भी अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश है, वहाँ दिखाई देता है। वहाँ चंद्रमा नहीं है मगर चंद्रमा की शीतलता है, चंद्रमा का प्रकाश है। आप कहोगे कि ये सब तो हमें नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें होगी, जैसे जैसे आप अपडेट होते जाओगे वैसी वैसी होगी। महाराज तो है ना वहाँ पे, हाँ ये चीज तो है, ये चीज तो है वहाँ पे, है मगर अब उसको क्या है, जिसके अंदर ये प्रकट गई है वो उसी में रहेगा। हल्की हल्की झलक मिली होगी आपको मगर पूरी तरह से स्थिति अभी हुई नहीं। मैंने तो पूरी तरह देखा ये है। इनके नहीं अभी हुई नहीं है, अगर हुई होती तो उसी में रहते, समाधि अवस्था में रहते, उठते नहीं थे। उठते नहीं, हाँ उठते नहीं, उसकी झलक जरूर मिली है, हल्की सी झलक उसकी जरूर मिली। तो खड़े होके जैसे शरीर से खड़े होके देखा है उनको, उसको जैसे झूला है, इशारा होगा आपको, अगर वो मिल जाती तो फिर वो आप
उसी अवस्था में रहती समाधि में, उसी अवस्था में ख्याल बहुत ऊंची चीज है। नहीं फिर क्या जैसे उसी मैंने खुद स्वयं तो देखा है। हो जाएगी, करो करो नहीं भजन आप ये करो। पहले हमारा ये संशय में बिन बादल सुखराम संशय में कहे तो पहले। बरसों मारस 12 मास। बादल तो नहीं है मगर आनंद की वर्षा 12 मास हो रही है। अब यहाँ करने कराने का कुछ नहीं रहा भजन, इस स्थिति में भजन अपने आप होता रहेगा। बिन पानी का रंग है बिन धरती अंगूर। पानी के बिना वहाँ रंग, कोई रंग पानी के बिना नहीं बना सकते, मगर वहाँ का रंग कोई आधार नहीं है। बिन पानी का मतलब किसी आधार से नहीं है, वो अपने आप ये सारे उस आनंद लोक की महिमा महाराज बता रहे हैं। बिन धरती अंकुर, बिना धरती के आधार से अंकुरित हुआ है, यानी हम निराधार हो गए, सारा हमारा आधार छूट गया। जा दे क्या सुखराम कहे ब्रह्म जीव का नूर। जहाँ भी सुरती जाती है वहाँ वही ब्रह्म का, वही आत्मा का नूर, उसका प्रकाश दिखाई देता है। बिन तरवर वो फूल है, वहाँ पेड़ नहीं है मगर फूल तो बहुत है, यानी आनंद अपने आप आ रहा है। और बिन फूला निज बास, फूल न रहते हुए भी उसकी खुशबू आ रही है। ये सब आत्मा की उपमा महाराज दे रहे हैं। बिन भवरे सुखराम कहे लेवे सुख विलास। वहाँ सुख लेने वाला, खुशबू लेने वाला भवरा भी कोई नहीं है मगर वो सुख आ रहा है। धरनी गिगन दोनों नहीं, वहाँ 5 तत्व नहीं है। और नहीं चंदा नहीं सूर, न चंद्रमा है न सूरज है। जा दे क्या सुखराम कहे अलग पुरुष का नूर। उस राम जी का, उस आत्मा का, उस सस्वरूप भगवान का वो नूर, वो प्रकाश दिखाई देता है। वेद गाय पूगे नहीं, नई क्रिया कर जाए। कोई क्रिया से, कोई कर्मकांड से, वेदों का पठन करने से या ज्ञान पढ़ने से, सुनने से काम नहीं होगा। ररंकार की डोर सु सुखदेव माय मिलाए। ररंकार यानी नाभि में जब शब्द आता है तो सारे शरीर में रोम रोम में वो होता है, आपके अंदर वो हो रहा है, वो आप उसको अलग समझ के बैठी हो। ररंकार आपके अंदर है, हमने देखा है, ये वीडियो में आप देखना, आपके अंदर सारे रोम रोम में वो भजन हो रहा है। तो मेरे को भी तो अनुभव होना चाहिए ना। आपको, आपका अनुभव हम देख रहे हैं, तो उसका क्या ररंकार बजेगा थोड़ी। तुम्हारा तो स्वयं को पता चलता है। हाँ, वो तो आनंद आ ही रहा है ना आपको, तभी तो भजन में इतनी लीव लगी है। आनंद ही उसका अनुभव है। क्या है उसका अनुभव? वो क्या ररंकार 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 ऐसी ध्वनि नहीं बजेगी, आनंद आएगा नक्शे तक तक, रोम रोम में ये आनंद आएगा। यही है तो महाराज मैं हमारी बात सुनो पहले, 1 मिनट बस हो गया। भरतवास एकादशी करता है निर्धार, बिना भजन सुखराम कहे कदे न पहुंचन वार। एकादशी रखना, ये उपवास करना निराधार, महाराज कहते कि इससे वो आनंद नहीं आएगा, इसके लिए भजन ही करना पड़ेगा। दान पुण्य जिग भोग किया कंचन तुला चुड़ाए। दान किया, पुण्य किया, यज्ञ किया और आपने आपको भारों भार सोना तोल के बांट दिया, फिर भी वो आनंद नहीं आएगा जो भजन से आएगा। बिना भजन सुखराम कहे धाम कदे नहीं जाए।